मेसोपोटामिया, जो आज ईरान इराक के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ एक धर्म पनपा जिसे हम मंदाई के नाम से जानते हैं। मंदाई एकेश्वरवाद पर आधारित धर्म है जिसकी तमाम शिक्षाएं इस्लाम के जैसी हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इस्लाम की ज़्यादातर शिक्षाएं मंदाई धर्म के जैसी हैं, क्योंकि मंदाई इस्लाम से काफ़ी पुराना धर्म है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर इस धर्म ने जितनी छाप छोड़ी उतनी शायद यहूदी और ईसाई धर्म ने भी नहीं छोड़ी। जब पैगंबर मोहम्मद व्यापार के सिलसिले में यमन की ओर जाते थे, तब उस समय यमन में मंदाई लोगों का बोलबाला था। बाद में जब इस्लाम एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ, तो उसकी प्रमुख किताब कुरान में मंदाई लोगों को साबीन के नाम से पुकारा गया। मंदाई धर्म की प्रमुख किताब है गिंजा। इसके दो प्रमुख भाग हैं, राइट गिंजा और लेफ्ट गिंजा। मंदाई लोगों के लिए गिंजा वैसे ही है जैसे मुसलमानों के लिए कुरान, क्योंकि कुरान में मंदाई यानी साबीन लोगों के पास आसमानी किताब होने का दावा किया गया है। गिंजा के तमाम सूत्र या आयतें जो यहूदियों की तोरा और ईसाइयों की बाइबल में भी नहीं है, उसे जस का तस मुसलमानों द्वारा माना या फॉलो किया जाता है, वो भी ये बिना जाने कि ये सब कुछ गिंजा के सूत्रों के अनुसार हो रहा है, न कि इस्लाम के। आइए देखते हैं कि गिंजा की किन किन बातों को इस्लाम में जस का तस अपनाया गया है। राइट गिंजा का 80 नंबर का सूत्र कहता है, लोगों, मंदाई लोगों, तुम दिन में 3 बार प्रार्थना करो और रात में 2 बार। इस सूत्र के अनुसार मंदाई लोगों का परमेश्वर उन्हें एक दिन में 5 बार प्रार्थना करने को बोल रहा है। इस्लाम में भी एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, 3 नमाज दिन में और 2 रात में। इसलिए नमाज यानी प्रार्थना का कुल जोड़ मंदाई धर्म से लिया गया और नमाज पढ़ने का तरीका पूरा का पूरा यहूदी धर्म से। राइट गिंजा का 94 नंबर का सूत्र कहता है, शैतान, मूर्तियों और चित्रों की आराधना न करो। ये आपको यहूदियों की किताब तोहरा में भी मिलता है और गिंजा में भी। इसे भी इस्लाम में जस का तस मान लिया गया। राइट गिंजा का 100 नंबर का सूत्र कहता है, मूर्ति पूजकों को कभी अपना दोस्त मत बनाओ। ये वक्तव्य इस्लाम की हदीसों में आता है, जिसे यहीं मंदाई लोगों की गिंजा से लिया गया है। राइट गिंजा का 102 नंबर का सूत्र कहता है, गरीबों को ज़कात यानी सदका यानी दान दो। गिंजा में इसे ज़िदका के नाम से बुलाया गया है। सदका या ज़कात इस्लाम का अहम हिस्सा है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लामिक आलिम रोज़ा यानी व्रत के तरीके को लेकर अक्सर ये बातें कहते हैं कि रोज़ा आँख का होता है, कान का, मुंह का, यानी हर अंग से बुराइयों का निषेध रोज़ा कहलाता है। राइट गिंजा के 108 से 115 नंबर तक के सूत्र कहते हैं, आँखों से रोज़ा रखना, बुरी नीयत से ना देखना और ना करना। कानों से रोज़ा रखना, छुप कर सुनना और बुरी बातें ना करना। मुंह से रोज़ा रखना, झूठ बोलने से बचना। दिल से रोज़ा रखना, बुरे विचारों से बचना। हाथों से रोज़ा रखना, हत्या और चोरी से बचना। शादीशुदा औरतों से शरीर से रोज़ा रखना। घुटनों से रोज़ा रखना, मूर्तियों के आगे घुटने न टेकना। पैरों से रोज़ा रखना, किसी ऐसी चीज़ का पीछा न करना जो तुम्हारी नहीं है। रोज़ा रखने के इतने तरीके गिंजा में बताए गए हैं। ऐसा ही सब कुछ इस्लामिक आलिम भी आपको कहते मिलेंगे। राइट गिंजा का 124वां सूत्र कहता है कि जानवरों का खून ना खाएं। ऐसे जानवर जो पहले मर चुके हैं और जिनका वध यानी ज़िबह नहीं किया गया है, गर्भवती या प्रसव कर रही जानवर, अंतिम सांस ले रहे जानवर या अन्य जानवरों द्वारा आक्रमण किए गए जानवर न खाएं। जानवरों को चाकू से विधिपूर्वक वध यानी ज़िबह किया जाना चाहिए और मांस को ठीक से धोकर और पकाया जाना चाहिए। इस्लाम गिंजा के इस सूत्र को बहुत सख्ती से मानता है और बिना ज़िबह किए हुए जानवर का मांस खाने को हराम ठहराता है। राइट गिंजा का 124 से 125वां सूत्र कहता है, मूर्ति पूजकों के हाथ से न तो खाना खाएं न पानी पिएं और उनकी बेटियों से शादी न करें। कट्टर इस्लाम के मानने वाले इस बात को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ये गिंजा की बातें हैं जो उनके यहाँ अपना ली गई हैं। इस्लाम में एक बहुत अच्छी हदीस का जिक्र बार बार लोग करते हैं। वो कुछ ऐसे है कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना उसे दे दो। अब देखिए, राइट गिंजा का 137वां सूत्र कहता है कि मजदूर का मेहनताना समय पर अदा करो। ये सूत्र न तो तोरहा में है, न बाइबल में और न कुरान में। ये गिंजा का सूत्र था जिसे हदीस बना गया। ऐसे ही राइट गिंजा का 148 नंबर का सूत्र कहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो।
और 151 नंबर का सूत्र कहता है कि सांसारिक सुंदरता के पीछे मत भागो, इसकी जगह पर प्रभु के प्रार्थना करो। ये सब नैतिक हदीसें हैं इस्लाम की, जो मंदाई धर्म की प्रमुख पुस्तक गिंजा से ली गई हैं। एक अंतिम गिंजा सूत्र और आपके लिए, यह है सूत्र 132 से 134 तक, जो कहता है कि किसी की मौत पर रोना मत, बहुत ज़्यादा दुख मत मनाओ, इसकी जगह पर उसके लिए प्रार्थना करो। ये भी इस्लाम की हदीसों में आपको मिल जाएगा और मुसलमान के घरों के बड़े बूढ़े औरतों को ज़्यादा रोने और मौत का ज़्यादा दुख मनाने के लिए मना करते हैं। इसीलिए सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों का मुहर्रम में दुख मनाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ बातें हैं। मातम करना और दुख मनाना इस्लाम में मना है, जबकि ये इस्लाम में नहीं, ये मंदाई लोगों की किताब गिंजा में मना किया गया था। क्या आपने देखा कि मंदाई धर्म के प्रमुख पुस्तक का इस्लाम की मूल विचारधारा पर कितना प्रभाव पड़ा? नमाज से लेकर वुजू तक और तमाम अन्य बातें जिसे हम और आप इस्लाम की नींव कहते हैं, वो सब कुछ मंदाई धर्म से ली गई हैं। और इसीलिए मंदाई यानी साबीन लोगों को इस्लाम में यहूदी और ईसाइयों के बराबर और इस्लाम के समकक्ष बोला गया है। जबकि यहूदी और ईसाई कभी भी मंदाई लोगों के साथ स्वयं को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि मंदाई यानी साबीन स्वयं को किसी पैगंबर का वंशज नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया मंदाई धर्म को सिमेटिक धर्म यानी इब्राहिमी धर्मों की श्रृंखला में नहीं रखती है।